आज एकता संगठन ने महानगर पालिका की स्कूलों के लिए आवाज़ उठाई है और हम एजुकेशन इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे पास में आए, हमारे पास में आए और उनकी समस्या इतनी गंभीर थी कि बच्चे 7वीं तक पास हुए। महानगर पालिका की स्कूल 8वीं तक नहीं थी, 8वीं में पास हुए, 9वीं तक नहीं थी। और वो बच्चे जब स्कूलों में गए, जो स्कूलें हैं वहाँ गए, तो वहाँ उन्हें एडमिशन लेने से मना किया गया। एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन फुल है। उनका टेस्ट ले रहे थे और कुछ बहुत देखने में ये भी मिल रहा है कि जो बच्चे 7वीं और 8वीं तक पढ़ते हैं महानगर पालिका में और उन्हें आगे एडमिशन नहीं मिलता है, इसके लिए वो घर पे बैठ रहे हैं, उनकी पढ़ाई अधूरी रह रही है। इसलिए हमने आज निवेदन दिया आयुक्त साहब को कि महानगर पालिका की स्कूलों में जहाँ पर 7वीं है उन्हें 10वीं तक किया जाए। हर स्कूलों को 8वीं, 9वीं, 10वीं तक शुरू किया जाए और ये बच्चों की पढ़ाई पूरी की जाए। इसी के साथ हमने ये देखा है कि इन्हें 3वीं, 4वीं में पढ़ने वाली बच्चियाँ महानगर पालिका के स्कूलों में खुद से झाड़ू मारती है। वो देखकर बहुत अफसोस हुआ। इसके लिए वहाँ पर एक पियून भी दिया जाए। वहाँ कुछ नज़ारा ये भी देखने मिला कि स्कूल में बच्चे 100-150 हैं। आधे बच्चे बेंच पे बैठे हैं, आधे बेंच के बाहर हैं और आधे स्कूल के बाहर हैं। जैसे स्कूल के बाहर से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज हमारा देश इतनी तरक्की पे आ चुका है और महानगर पालिका की स्कूलों का हाल इतना बदतर है कि बच्चे स्कूल के बाहर से टीचर अंदर क्लास में पढ़ा रहा है और वो पढ़ रहे हैं। इसमें सुधार लाना होगा। बच्चियाँ पढ़ने आती है, झाड़ू मारने नहीं। इसलिए वहाँ प्यून देना होंगी, वहाँ उनको टीचरों की भर्ती कराकर बच्चों को अच्छी सुविधा देनी होंगी। हमारी ये मांग है कि महानगर पालिका में पढ़ने वाले बच्चे तालीम हासिल करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि आज हम आयुक्त साहब से जलगांव में मिलने के लिए आए थे। पूरी रोदर आपने सुन ली है। उसका खुलासा एक ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी जब स्कूल में जाएंगी झाड़ू मारेंगी, ज़मीन पर बैठेगी, कोई सिस्टम वहाँ पर नहीं होगा, कोई अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, अच्छे टीचर नहीं होंगे, तो मुझे बताओ मोदी जी का नारा कितना झूठा साबित होगा। इसके लिए जितने पद अधिकारी हैं, जितने सरकारी अहदेदार हैं जो एजुकेशन के ताल्लुक से जुड़े हुए, उनके लिए ये बहुत फ़िक्र की बात है। उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एकता संगठन जलगांव ने जो आवाज़ उठाई है, जो एजुकेशन का मामला है, गवर्नमेंट की जो स्कूल है वो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फ़ीस के लिए पैसे नहीं है और जो पढ़ाई के लिए खर्च होता है उनके पास वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बेचारे महरूम हो जाते हैं। तो हमारे अदबन दरख्वास्त है और उसके बाद मैं एकता संगठन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कदम उठाया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे देश के माहौल में और तरक्की नसीब फरमाए, बच्चों के अंदर एजुकेशन की और तालीम की फ़िज़ा आम फरमाए। आम्ही जळगाव एकता संघटन मार्फत जळगाव शहर महानगरपालिका आयुक्त आदरणीय ढेरे साहेब यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून जळगाव शहरात उर्दू माध्यमांच्या शाळांची आवश्यकता का व कशी आहे हे त्यांना आम्ही कागदोपत्री सिद्ध करून दाखवलेलं आहे आणि त्यांना आम्ही शासनाचं 11 जून 2009चं सर्क्युलर परिपत्रक दिलेलं आहे की मनपा आयुक्तांना कशा प्रकारे या मनपा माध्यमिक उर्दू शाळा सुरू करण्याचा हक्क आहे। ज्याप्रमाणे त्यांनी आता नुकतीच महानगरपालिकेने पूर्वी 3 शाळा मंजूर केलेल्या होत्या, त्यापैकी 2 चालू आहे। आता 3री त्यांनी 12 नंबर शाळा म्हणजे सुप्रीममध्ये सुरू केलेली आहे। त्याच धर्तीवर आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे की जळगाव शहरातील पिंपराळा हुडको परिसरात ज्या ठिकाणी मनपा उर्दू शाळा 19 चालते त्या ठिकाणी 8वीचा वर्ग सुरू करावा। गेंदालाल मिल परिसरात जी 15 क्रमांक शाळा आहे त्या ठिकाणी 8वीचा वर्ग सुरू करण्यात यावा। पिंपराळा गावात जी शाळा क्रमांक 9 आहे त्या ठिकाणी 8वीचा वर्ग सुरू करावा व खास करून अक्सानगर मेरून या परिसरात 36-56 यामध्ये 8वीपर्यंतचे 7वीपर्यंतचे वर्ग चालू आहे। त्या ठिकाणी माध्यमिक उर्दू शाळा सुरू आहे, परंतु प्रत्येक वर्गात त्या ठिकाणी 7वी, 8वी, 9वी, 10वीमध्ये 100च्या वर विद्यार्थी संख्या आहे, म्हणून 36 नंबर उर्दू शाळेत सुद्धा 8वी, 9वी, 10वीचे वर्ग सुरू करावे अशी आम्ही त्यांना रीतसर लेखी मागणी केलेली आहे आणि रीतसर त्याच्यासोबत त्यांना आवश्यक ते सर्व कागदपत्र सुपूर्द केलेले आहे। त्यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद दिला, वाचून घेतलं आणि त्यांनी आपल्या प्रशासन मनपा उर्दू माध्यमिक यांना मार्क केलेले आहे ते त्यांच्यावर लवकरच टिप्पणी सादर करतील आणि आम्हाला ईश्वरचरणी, आम्हाला ईश्वराकडे, अल्लाकडे निश्चित हे आहे की आमच्या जळगाव शहरातलं या 4 उर्दू माध्यमिक शाळा सुरू होतील आणि नंतर आम्ही पुढच्या वेळेस दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 11वी 12वी कशी सुरू करावी आणि कशी सुरू करता येईल याबाबत माननीय आयुक्तांशी चर्चा करणार आहोत। धन्यवाद। फारूक शेख, एकता संगठन समन्वयक, जळगाव। बड़ी खुशी की बात है कि जलगांव महानगर पालिका के तहत सुप्रीम कॉलोनी में चलने वाली
उर्दू प्राइमरी स्कूलों में माध्यमिक के वर्ग जोड़ दिए गए। आज इसलिए हमने हमारे महानगर पालिका के आयुक्त साहब का सत्कार किया और उनका शुक्रिया अदा किया। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्कूलों की जो प्राइमरी स्कूल हैं महानगर पालिका की, उसमें माध्यमिक के वर्ग हर जगह शुरू हो जाए। आपको बताता चलूँ कि सन 2009 में फारूक शेख साहब और उनके साथ में मैं था, हम दोनों ने जो संयुक्त मेहनत की, और बड़ी खुशी की बात है कि 2009 में स्कूल नंबर 3656 में और इसी तरह स्कूल नंबर 10 में 2 माध्यमिक स्कूलें शुरू हुई। और आपको बता दूं कि आप सुप्रीम कॉलोनी में भी माध्यमिक की स्कूल शुरू हुई है। इस तरह से फारूक शेख साहब ने जो काफिला आगे बढ़ाया था उसको और लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैं यहाँ पर फारूक शेख साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जब किसी के जहन में ये बात नहीं थी 2009-10 में, उस वक्त फारूक शेख साहब की कोशिशों से 2 हाई स्कूल जलगांव शहर में शुरू हुई, जहां गरीब बच्चे बगैर कोई फीस दिए, बगैर कोई डोनेशन दिए हाई स्कूल की तालीम ले रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा ये मंसूबा है कि हम इसी तरह की स्कूलें जारी करें, और आज भी इसी ताल्लुक से निवेदन दिया गया। हमने इसीलिए आयुक्त साहब का भी शुक्रिया अदा किया। मैं फारूक शेख साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे पॉजिटिव काम वो करते रहे। पूरा शहर उनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम।